बारिश का मौसम था। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। सड़कों पर पानी भरा हुआ था। हर तरफ गाड़ियों की आवाजें, लोकल ट्रेन की सीटी और समुद्र से आती ठंडी हवा माहौल को और अजीब बना रही थी। अर्जुन, जो एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर था, उस रात अपने दोस्त समीर से मिलने दादर जा रहा था। समीर ने उसे एक पुरानी बिल्डिंग का पता भेजा था। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, भाई जल्दी आ, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अर्जुन ने कई बार कॉल किया लेकिन समीर फोन नहीं उठा रहा था। बारिश तेज हो चुकी थी। अर्जुन टैक्सी से उतरा और सामने खड़ी उस पुरानी बिल्डिंग को देखने लगा। बिल्डिंग का नाम था सी व्यू अपार्टमेंट। नाम सुनने में अच्छा था लेकिन बिल्डिंग बेहद डरावनी लग रही थी। दीवारों पर सीलन थी, कई खिड़कियां टूटी हुई थीं और तीसरी मंजिल की एक खिड़की में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। अर्जुन अंदर गया। लिफ्ट बंद थी। सीढ़ियों के पास बैठे बूढ़े चौकीदार ने अर्जुन को घूरते हुए पूछा, किसके पास जाना है? समीर तीसरी मंजिल पर रहता है। चौकीदार का चेहरा अचानक उतर गया। उसने धीरे से कहा, तीसरी मंजिल पर अब कोई नहीं रहता साहब। अर्जुन हंस पड़ा। अरे अंकल, मजाक मत करो, अभी उसने मुझे बुलाया है। चौकीदार कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अगर गए तो दरवाजा खुला मत छोड़ना। यह सुनकर अर्जुन थोड़ा असहज हुआ, लेकिन वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर जा रहा था, बिल्डिंग की आवाजें बदलने लगी। नीचे लोगों की बातें सुनाई दे रही थीं। दूसरी मंजिल तक आते आते सब शांत हो गया। सिर्फ पानी टपकने की आवाज, टप टप टप। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही अर्जुन रुक गया। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूबा था। सिर्फ एक कमरे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। कमरा नंबर 307। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अर्जुन ने धीरे से आवाज लगाई, समीर। कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरे के अंदर अजीब बदबू थी, जैसे कई दिनों से कमरा बंद हो। टेबल पर समीर का लैपटॉप खुला था। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मत मुड़ना। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी वक्त पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! अर्जुन डर गया। उसने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। कमरे में अचानक ठंड बढ़ने लगी। पंखा बंद था, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। अर्जुन ने फिर आवाज लगाई, समीर, कहाँ है तू? तभी बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। छप छप छप। अर्जुन धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर उंगलियों से लिखा था, इम पीछे मत देख। अर्जुन का गला सूख गया। उसने तुरंत पीछे देखने की कोशिश नहीं की। कमरे में अब किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। धीमी, भारी सांसें, जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो। अर्जुन की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपते हुए कहा, "क- कौन है?" कोई जवाब नहीं। अचानक लैपटॉप अपने आप चालू हुआ। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में समीर दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा डरा हुआ था। वह कैमरे से बोल रहा था, अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो शायद वो तेरे पीछे खड़ी है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। वीडियो में समीर बार बार पीछे देख रहा था। फिर वह धीरे से बोला, 3 दिन पहले मुझे इस कमरे में एक डायरी मिली थी। उसके बाद से हर रात कोई मुझे दिखता है, सफेद कपड़ों में एक औरत। अचानक वीडियो में समीर चिल्लाया, नहीं, मेरे पास मत आ। वीडियो हिलने लगा। फिर स्क्रीन पूरी काली हो गई। अर्जुन घबरा गया। तभी कमरे के कोने से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। धीमी, दर्द भरी आवाज। अर्जुन ने डरते हुए उस तरफ देखा। अंधेरे में कोई बैठा था। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े, चेहरा नीचे झुका हुआ। अर्जुन की सांस रुक गई। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी वह औरत अचानक खड़ी हो गई। उसके पैर उल्टे थे। अर्जुन जोर से चीखा। कमरे की लाइट झपकने लगी। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और होठों पर अजीब मुस्कान। फिर उसने टूटी हुई आवाज में कहा, तुम देर से आए। अर्जुन तुरंत दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पीछे से तेज कदमों की आवाज आने लगी। थक थक थक, जैसे कोई बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा हो। अर्जुन रोने लगा। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा। अचानक दरवाजा खुल गया। वह बाहर भागा। पूरा फ्लोर खाली था, लेकिन अब सीढ़ियां गायब थीं। तीसरी मंजिल के आगे सिर्फ लंबा अंधेरा कॉरिडोर था। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। तभी पीछे से समीर की आवाज आई,
अर्जुन अर्जुन ने पीछे देखा। समीर खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अजीब था, बिल्कुल पीला, आंखों के नीचे काले निशान। वह धीरे धीरे बोला, वो तुझे जाने नहीं देगी। अर्जुन उसकी तरफ भागा। ये सब क्या है? तू ठीक है? समीर ने कांपते हुए कहा, मैं अब जिंदा नहीं हूं। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। समीर ने बताया, 3 दिन पहले उसे कमरे में एक पुरानी डायरी मिली थी। डायरी एक लड़की की थी जिसका नाम रिया था। रिया इसी बिल्डिंग में रहती थी। कई साल पहले उसने तीसरी मंजिल से कूद कर जान दे दी थी। लोगों का कहना था कि उसकी मौत के बाद इस फ्लोर पर अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी उस डायरी को पढ़ता, रिया